नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो आज हम यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने वाले हैं। 64 का स्क्वायर, 105 105 का स्क्वायर और 205 का स्क्वायर हम यहाँ पर सोल्व करने वाले। ये क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सरसाइज सेट 4.1 का है, गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 4। ठीक है, ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पढ़ा दिया हूँ आपको। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे चैनल अमन साहू सर क्लास 9 स्टडी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो चैप्टर 4 की प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है ना। यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला एक्सरसाइज 4.1 भी मिल जाएगा और ऊपर के चारों एग्जाम्पल भी मैंने सोल्व करके आपको बता दिया हूँ। ठीक है ना, ये पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है, ये देख सकते हो आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है आप समझोगे इसको। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है यूजिंग द सेम आइडेंटिटी। आपको यहाँ पर आइडेंटिटी का आपको यहाँ पर यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स, और आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, आपको इनकी क्या फाइंड करना है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं समझोगे आप यहाँ पर। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बोल रहा है 64 की पावर 2। 64 की पावर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 2, 64 की पावर 2 बोल रहा है। तो उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पर हम। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 64 की पावर 2। 64 की पावर 2 ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ डाल दिया मैंने क्या, सॉल्यूशन डालने के बाद मैं थोड़ा पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझाने में मुझे थोड़ी आसानी हो। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। चलिए 64 की पावर 2 ये लिख लिया मैंने, 64 की पावर 2। ठीक है, इक्वल 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 60 + 4। ठीक है, 64 लिखा है, 64 को हम लिख सकते हैं 60 + 4, पावर 2 को हो जाएगा पावर 2। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर, यहाँ लगाएंगे हम आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है a + b का होल स्क्वायर। ये आपको याद करना है, इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। देखो ये हो जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आपका a² + b² प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है, ये आइडेंटिटी आपको याद कर लेना है। अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ a लिखा है, यहाँ 60 लिखा है, मतलब a की वैल्यू 60 हो जाएगी। a इजिकल टू जाएगा आपका यहाँ पर 60 कोमा, यहाँ b लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ b लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, मतलब b की वैल्यू 4 हो जाएगी। b इजिकल टू जाएगा आपका यहाँ पर 4। अब कुछ नहीं करना है आपको, a इजिकल टू 60 v इजिकल टू 4 आपको इस आइडेंटिटी में आपको पुट कर देना है। वो ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट a लिखा है, a की वैल्यू 60 है, a की वैल्यू कितनी है 60, तो a की जगह पर रख दोगे आप 60, a की जगह पर रख दोगे आप 60, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू है 4, तो b का वैल्यू रख दोगे 4, ये लिख दिया हमने 4, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। a लिखा है, a का वैल्यू 60 है, a लिखा है, a का वैल्यू 60 है, a का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर 60, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू है 4, b का वैल्यू रख देंगे 4, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 4, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का वैल्यू 60 है, a का वैल्यू रख दिया हमने 60, b लिखा है, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर 4। कुछ नहीं करे हमने, a और b है, a का वैल्यू 60, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ हमने 60 रख दिए, b का वैल्यू 4 है, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ वहाँ पर हमने 4 रख दिए। इसके बाद इक्वल का हो गया इक्वल, 60 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 60 × 60, प्लस का हो गया प्लस, 4 का स्क्वायर है,
इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का प्लस, 2 का मल्टीप्लाई 60 और 4 से कर देंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 0 का हो गया 0 मल्टीप्लाई 4 का हो गया 4। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल 6 मल्टीप्लाई 6, 6 6 ज़ा 36, 0 0 का 00 प्लस का हो गया प्लस, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16 प्लस का हो गया प्लस, है ना। अब 120 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 0 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4। इसके बाद अब देखो इक्वल का हो जाएगा इक्वल, अब इसको हम रफ में सोल्व करेंगे, यहाँ रफ है ना। 36 00 को जाएगा आपका 36 00, 16 का जाएगा 16, 480 को जाएगा 480। अब इसको हम कर देंगे प्लस 600, इसको प्लस करेंगे 6 + 0 + 0 तो जाएगा आपका 6, 8 + 1 ये हो जाएगा 9, 6 + 4 10 का 0 हासिल का 1, 3 + 1 4, 4096, 4096 ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये वाला। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 105 का होल स्क्वायर, 105 का होल स्क्वायर। इसको भी हम इसी तरह सोल्व करेंगे 105 का होल स्क्वायर। चलिए, है ना, इसको भी हम सोल्व करेंगे 105 का होल स्क्वायर। आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपका सेकंड क्वेश्चन है 105 का होल स्क्वायर। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। 105 का होल स्क्वायर है, 105 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे 105 का होल स्क्वायर इक्वल 1, देखो अब देखो, है ना, 105 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5 लिख सकते हैं ना। अरे 100 में हमने 5 को प्लस कर दिए तो हो गया 105। स्क्वायर का जाएगा यहाँ पर आपका स्क्वायर। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर क्या लग जाएगी? ये a + b के फॉर्म का है तो यहाँ लग जाएगा आपका a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये होती है आपकी आइडेंटिटी, है ना, ये हमने यहाँ पर लगा दी है। इसके बाद अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ a है और यहाँ 100 है, यहाँ पर a है और यहाँ पर 100 है, मतलब a की वैल्यू 100 है, इसलिए a की वैल्यू आ गई आपकी 100, कोमा यहाँ b है और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर b है और यहाँ पर 5 है, मतलब b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, b की वैल्यू जाएगी आपकी यहाँ पर कितनी? 5। अब ये a और b का जो वैल्यू है हम इस आइडेंटिटी में यहाँ पर पुट कर देंगे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू 100 है, a लिखा है, a का वैल्यू 100 है, तो a का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 100, प्लस का हो गया प्लस, ये b लिखा है, b का वैल्यू 5 है, ये b लिखा है, b का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 5। स्क्वायर का जाएगा स्क्वायर, इक्वल का जाएगा इक्वल। a लिखा है, a का वैल्यू 100 है, a का वैल्यू कितना? 100, तो a का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने कितना? 100। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू 5, b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 5। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2। a लिखा है, a का वैल्यू 100 है, a का वैल्यू रख दिया हमने 100। इसके बाद b लिखा है, b का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने कितना? 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए, इक्वल का हो गया इक्वल, 100 का स्क्वायर है, मतलब कि 100 × 100, प्लस का हो गया प्लस, 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 × 5 और 5 5 ज़ा 25, प्लस का प्लस, 2 × 100 × 5, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10,
और डबल जीरो का डबल जीरो, इक्वल का इक्वल। 100 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, प्लस का हो गया प्लस, 25 का हो गया 25, प्लस का हो गया प्लस, 1 का 1, 000 का 1 2 3 0। चलो इसके बाद इक्वल को जाएगा इक्वल। अब यहाँ पर हम रफ में सोल्व करेंगे। 1 के बाद 4 0 है, ये 1 के बाद 1 2 3 4 0, ठीक। 25 है, ये लिख दिया मैंने 25, 1 3 0 है तो 1 1 2 3 0 कर देंगे, प्लस 5 0 0 का हो जाएगा आपका 5, 2 0 0 का हो जाएगा 2, 0 0 का हो जाएगा 0, 1 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो गया 1, 1 1 0 2 5, 1 1 0 2 5। ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये आंसर आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो, हम निकाल लेंगे कैलकुलेटर, है ना। 105 का स्क्वायर, ये आ गया आपका राइट आंसर, ठीक, सही है। अब थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 205 का होल स्क्वायर। थर्ड है आपका 205 का होल स्क्वायर, इसको हम सोल्व कर लेंगे। थर्ड है आपका 205 का होल स्क्वायर, इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। हम डालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे हम 205 का होल स्क्वायर इक्वल 205 को हम क्या लिख सकते हैं, 205 को हम क्या लिख सकते हैं 200 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 205 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। 200 में 5 प्लस करेंगे तो 205 हो जाएगा, होल स्क्वायर को जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, आइडेंटिटी आपकी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखो यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, यहाँ a है, यहाँ 200 है, यहाँ b है, यहाँ 5 है, मतलब a की वैल्यू 200 है। a की वैल्यू कितनी है 200 है। a इजिकल टू आपका यहाँ पर है 200 कोमा, ये b है और यहाँ पर 5 है, मतलब b की वैल्यू 5 है। b की वैल्यू कितनी है 5। अब मान पुट कर देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a की वैल्यू 200 है तो a की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 200, प्लस का हो गया प्लस। b लिखा है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर 5, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। a लिखा है, a का वैल्यू 200 है, a का वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने कितना 200, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। b लिखा है, b का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू रख दी यहाँ पर हमने कितना 5, स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का प्लस, 2 का हो गया 2। a लिखा है, a का वैल्यू 200 है, a का वैल्यू रख दिया हमने यहाँ पर 200। b लिखा है, b का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने कितना 5। इसके बाद अब सोल्व करेंगे, इक्वल का हो गया इक्वल, 200 की पावर 2 है, मतलब कि 200 मल्टीप्लाई 200 प्लस का हो गया प्लस 5 की पावर 2, 5 का मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25 प्लस का हो गया प्लस 2 का मल्टीप्लाई 200 से और 5 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, डबल जीरो का डबल जीरो, इक्वल का इक्वल। 4 2 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 2 ज़ा 4, 0 0 का 0 0, 0 0 का 0 0, प्लस का प्लस, 25 का 25, प्लस का प्लस, 2 का 2, 000 का 000, ठीक। ये इसके बाद इक्वल का जाएगा इक्वल 4। अब रफ में करेंगे इसको हम, रफ में 4 का हो गया 4, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 2 5 को जाएगा 2 5, 2 000 को जाएगा यहाँ पर 2
1230 कर देंगे प्लस 500 का हो जाएगा 5, 200 का हो जाएगा 2, 00 का 0, 20 का 2, 4 का हो गया 4, 42025, 42025 ये हो गया आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, इसका एक बार हम मिला भी लेंगे कैलकुलेटर से। 205 का स्क्वायर, ठीक यही है ना, 42025, 42025। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये पूरा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब अगला वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।